हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 52 करेंगे जिसमें है दृष्टि दोष। दृष्टि दोष जब आँख की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है तो वस्तुओं का प्रतिबिंब अस्पष्ट दिखाई नहीं देता है, जिसके कारण वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना के आगे या पीछे बनने लगता है। इसे दृष्टि दोष कहते हैं। यानी दृष्टि दोष किसे कहते हैं? जब व्यक्ति को आँखों के द्वारा जो वस्तु होती है उस वस्तु को दूर या पास किसी में से उसको एक चीज़ न दिखाई देती हो, दूर की न दिखाई देती हो या पास की न दिखाई देती है या दोनों न दिखाई देती हो, तो ये जो है कि क्या कहलाता है? दृष्टि दोष कहलाता है। यानी आँख की समंजन क्षमता क्षीण हो गई है, आँख उसको अब समायोजित नहीं कर पा रही उस वस्तु को देखने के लिए। ठीक है, मांसपेशियाँ ढीली हो चुकी हैं, तो जिसके कारण वह दृष्टि दोष कहलाता है। तो दृष्टि दोष को दूर करने के लिए निम्नलिखित दो प्रकार के होते तो कई प्रकार के हैं, दो प्रकार के यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, जो मुख्य है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष से निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। यानी निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई देती हैं परंतु वो दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। इस दोष में नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर न होकर पास आ जाता है, तो इसमें जो है कि जैसे 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर भी देखा जा सकता है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, दूर की वस्तु न दिखाई दे, बहुत पास में दिखाई दे, तो उसे क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। व्यक्ति दूर बिंदु से अधिक दूरी पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, यानी दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ये वस्तु कहाँ पर है? अनंत पर है। अनंत से आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात रेटिना से पहले फोकसित हो जाती हैं, रेटिना से पहले मिल जाती हैं। ठीक है, तो रेटिना से पहले बना प्रतिबिंब ही यह निकट दृष्टि दोष को दर्शाता है। ठीक है, तो यह निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसका कारण क्या होता है? कारण देख लेते हैं। नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ने से फोकस दूरी कम हो जाती है। नेत्र लेंस की वक्रता क्या होती है? बढ़ जाती है। वक्रता बढ़ने से फोकस दूरी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, रेटिना से पहले फोकसित हो जाती है किरणें। नेत्र लेंस के गोलक का व्यास बढ़ जाना। अब नेत्र लेंस की जो गोलक होता है वह क्या करता है? बढ़ जाता है, तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। जब ये बढ़ता है तो इसके बीच की दूरी बढ़ जाती है, तो फोकस किरणें यहाँ न करके पहले पी बिंदु पर करने लगती हैं। इस दोष के कारण अनंत पर वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना से पहले बन जाता है, जिससे प्रतिबिंब अस्पष्ट दिखाई नहीं देता है। रेटिना पर न बन करके रेटिना से पहले बन जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका निवारण है इसका। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। वस्तु अनंत पर रखी है, आँख से पहले अर्थात चश्मे में अवतल लेंस लगा दिया जाएगा। तो चश्मे में अवतल लेंस लगा देते हैं तो जो वस्तु अनंत पर है उसका वस्तु को खींच करके पास में ला देती है। ठीक है, जब पास में ला देगी तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाएगा। तो इसलिए इस कारण निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस लगा करके उस दोष को निवारण कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका निवारण हो जाता है। इस पे कुछ आधारित सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल है, उदाहरण है, एक आदमी किसी वस्तु को अपने से अधिकतम 7 सेंटीमीटर की दूरी पर देख सकता है। यानी नेत्र की दूरी कितना है? 7 सेंटीमीटर। यहाँ माइनस में होगा। ठीक है, क्योंकि प्रतिबिंब हमेशा इसमें अवतल लेंस का प्रयोग होता है। उसकी नेत्र दृष्टि की सही करने के लिए ताकि वह अनंत दूरी पर तक देख सके, अपने चश्मे में कौन से वह कितनी फोकस दूरी के लेंस की आवश्यकता होगी? तो इसमें किरणें अपवर्तित होती हैं, इसलिए ये दूरी क्या होंगी? माइनस में होंगी। तो v इक्वल टू माइनस नेत्र से वस्तु की दूरी कितना होगा? अनंत होगा। ठीक है, अनंत पर रखी है और लेंस की फोकस दूरी एफ ज्ञात करना है। तो सूत्र होता है लेंस का 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसका मान दिया है -7 और इसका मान दिया है अनंत। ठीक है, रख दिए, इसको साल करोगे 0 हो जाएगा, तो -7 है तो ये एफ बराबर क्या आ जाएगा? -7 मीटर आ जाएगा, अर्थात उसकी फोकस दूरी कितना होगी? -7 होगी। ठीक है, आगे है, एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य 28 मीटर से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। ठीक है, 28 मीटर की से दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। अनंत पर
स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए उसे अपने चश्मे में किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना चाहिए। क्षमता पूछा हुआ है उसकी, पावर ऑफ द लेंस। प्रतिबिंब की दूरी v इक्वल टू -28 दिया हुआ है, वस्तु की दूरी अनंत दिया हुआ है और p क्षमता निकालनी है। तो पहले f निकालेंगे तभी क्षमता निकलेगी। तो 1/f वाला सूत्र लगा देंगे, लेंस का सूत्र लगा करके इसका मान रख देंगे 1/28 है माइनस में, माइनस और इसका माइनस अनंत होता है तो ये कट करके सब प्लस में हो जाएगा अर्थात शून्य हो जाएगा, तो यह बराबर -28 आ जाएगा। ठीक है, तो p बराबर 1/f, f बराबर यहाँ से निकालेंगे तो f का मान दिया हुआ यहाँ पे -28, या -28 रख देंगे, 28 का भाग 1 में देंगे तो -0.03d अर्थात p बराबर इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।